हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल वंस अगेन। इंडिया में उत्तर प्रदेश में एक ग्रेटर नोएडा ज़िला है और ग्रेटर नोएडा से 10 किलोमीटर दूर एक गांव है बिसरक। और उस बिसरक में बहुत कम लोगों को पता होगा कि रावण का जन्म हुआ था। जब बिसरक में रावण का बर्थ प्लेस है और मैं अभी जा रहा हूँ उसी गांव में, बिसरक गांव में रावण का एक वहाँ मंदिर बना हुआ है, रावण का मंदिर देखने और गांव के लोगों से मिलने के लिए। माना जाता है कि उसी गांव में रावण ने अपना बचपन बिताया। ये जो बिसरक में जो रावण का मंदिर है, ये रावण के पिताजी के नाम पर रखा गया था, जिनका जो बहुत बड़े ऋषि थे और उनका नाम था बिसरक। और हम बिसरक गांव के एकदम नज़दीक पहुंच रहे हैं। यहाँ से सिर्फ 4 किलोमीटर के आसपास रह गया है। अच्छा, क्योंकि मैं गाज़ियाबाद की तरफ से आ रहा हूँ तो यहाँ से परी चौक जो है वो 15-20 किलोमीटर और है, तो इसका मतलब मुझे परी चौक जाने की ज़रूरत नहीं है। तो यही रास्ता सही पड़ता है। अगर आपको बिसरक गाँव के लिए निकलना है तो बजाय कि एक्सप्रेसवे लेने से, जो कि बहुत लंबा पड़ेगा, आप गाज़ियाबाद के अंदर से ले लो तो नज़दीक पड़ेगा यहाँ से। तो ये रास्ता सीधा अंदर जा रहा है बिसरक गांव की तरफ और यहाँ से 2-4 मिनट का ही रह गया बस। यहाँ से लेफ़्ट लेने के लिए मुझे कह रहे हैं। ये बिसरक गांव यहीं पड़ेगा, बिसरक गांव। अच्छा, रावण का मंदिर कहाँ है यहाँ, पता कुछ? गांव यही है? अच्छा अच्छा। बिसरक गांव यही है, बिसरक गांव। और यहाँ मंदिर है बहुत बड़ा एक रावण का। यहाँ से राइट, यहाँ कितना दूर है? और हाँ जी, अच्छा सीधा ही है। ठीक, थैंक यू। ये मैं कहाँ आ गया? यहाँ तो रास्ता ही नहीं है भैया। यहाँ एक वो बड़ा सा को मंदिर ही लग रहा है वैसे वो, लेकिन रास्ता तो है ही नहीं भैया जाने का। यहाँ मंदिर कौन सा है जो रावण का बहुत बड़ा मंदिर है? मंदिर यही है? और रास्ता जाने का ऐसा ही है क्या? ऐसे नहीं है, इधर से ऐसे जाओगे ना। हाँ जी। इधर से तो यार गाड़ी जाएगा कि नहीं जाएगा, देखो अगर चले जाएगा फिर इधर से जाएगा ऐसे। अच्छा, घूमना पड़ेगा इधर से ना, थोड़ा रूट ऐसे है, इसके बाद का बढ़िया रोड है। मतलब यहाँ से मैं इधर को ले लूँ? लेफ्ट, इधर को लेफ्ट को ले लूँ? इसके बाद इसके ये कोने आएगा ना, ये मोड़। हाँ हाँ, रास्ते पे फिर इधर में। अच्छा, ये मंदिर यही है रावण का? कहते हैं रावण का जन्म गाँव है ये। चलो ठीक है। एक्चुअली मैं कहीं गलत रास्ते पे आ गया, जो इसके बीच में घुस गया हूँ। अब पता नहीं, सही नहीं है यहाँ जाना। मैं अभी बाहर रोड की तरफ जा रहा हूँ, अगर वहाँ से कोई रास्ता मिल जाता है मेरे को। उन्होंने कहा तो है कि लेफ़्ट में लेके यहाँ सड़क आ जाएगी और वहाँ से मैं जा सकता हूँ। भैया, बाहर रोड की तरफ जाने का रास्ता कौन सा है सड़क पर? और यहाँ रावण का बहुत बड़ा मंदिर है एक। ये है रावण का मंदिर। कौन सा? ये वाला जो उधर दिख रहा है, वो वाला? अच्छा अच्छा, ये वाला रास्ता। अच्छा अच्छा अच्छा। मुझे जीपीएस ने एक्चुअली गलत रास्ता दिखा दिया, बीच में कोई शॉर्टकट दिखा दिया और गांव के खेत के अंदर से, जो कि वो पता नहीं क्या रास्ता था, लेकिन बाहर सही रोड बनी हुई है इसके तक पहुंचने के लिए।
भाई साहब रावण का मंदिर यही है क्या? हाँ ये जगह वाला। अच्छा यही वाला, ये तो उसका नाम करता है। ठीक है, थैंक यू। और ये है श्री मोहन मंदिर योगाश्रम ट्रस्ट, बिसरक धाम, रावण जन्म स्थल। ओके दोस्तों, तो पहुंच गया हूँ मैं बिसरक धाम में। यही है रावण का मंदिर, जो कहा जाता है कि जहाँ रावण का यहाँ जन्म स्थान है, जन्म हुआ था। एक्चुअली मैं इसकी आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बता देता हूँ। जो रावण के पिताजी थे वो थे विश्रव, और विश्रव जी की 2 शादियाँ हुई थी। एक तो पहली पत्नी का नाम इलावाड़ा था और दूसरी पत्नी का नाम कैकसी। जो इलावाड़ा से उनको जो पुत्र प्राप्ति हुई थी वो कुबेर। कैकसी से 4 पुत्रों को जन्म दिया था। उसमें सबसे बड़े थे रावण, फिर उसके बाद कुंभकर्ण, फिर तीसरे विभीषण, चौथी थी शूर्पणखा। और ये जो मंदिर है, ये जो ऋषि विश्रव जी थे और उनके नाम पर ही इसका नाम रखा गया है गाँव का, जो कि गाँव का नाम है बिसरक। ऋषि विश्रव ने रावण को जो बचपन की सारी विद्या दी थी यहीं दी थी, इसी गांव में दी थी। और अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ मंदिर के अंदर और देखता हूँ क्या है। ओके गाइस, तो मैं पहुँच चुका हूँ रावण के मंदिर में, और ये इसकी एंट्री है और ये है रावण का मंदिर। मैं आपको एक एक चीज़ बतानी शुरू करता हूँ। सबसे पहले तो ये जो शनिदेव मंदिर है, इसकी जो अंदर प्रतिमा है, ये कहते हैं कि सिंहपुरा, जो जहाँ शनिदेव का धाम है, वहाँ से लाई गई ये प्रतिमा है। और 20-25 साल हो गए हैं इसको भी बने हुए। आपको एक बार अंदर दिखा देता हूँ, बनाया गया है। और अब मैं आपको एक बहुत बढ़िया सी चीज़ बताता हूँ, दिखाता हूँ। ये पेड़ है और इस पेड़ का नाम है अष्टभुजी पीपल वृक्ष। ये तो लिखा हुआ है दर्शन अष्टभुजी पीपल वृक्ष। अष्टभुजी का मतलब ये है, ये बहुत ही यूनिक पेड़ है। अष्टभुजी का मतलब 8 हाथ, किसी के 8 हाथ हैं, और इस पेड़ के भी 8 हाथ हैं। अगर आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 8। कहते हैं कि यहाँ आके आप कोई भी मनोकामना मांगोगे तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। और बड़ा ही पावन पेड़ है अष्टभुजी पेड़। खैर मैंने तो अपनी लाइफ में अष्टभुजी पेड़ पहली बार देखा। और ये सामने है मंदिर रावण का, और इसमें ही वो शिवलिंगम है जो यहाँ स्थापित हुआ था। एक्चुअली इस लिंगम को कहा जाता है स्वयंभू लिंगम, स्वयंभू शिवलिंगम। मतलब कि जो ये शिवलिंगम है, ये ज़मीन की खुदाई से खुद ब खुद निकला। इसको कहीं से लाया नहीं गया, कहीं से स्थापित नहीं किया गया। जो मैंने अभी मंदिर में बात की, हालांकि वो कैमरा पे नहीं आना चाहते थे, लेकिन उन्होंने बताया कि ये जो शिवलिंगम है ये खुद ब खुद नीचे से निकला है। और मैं आपको अब अंदर चल के दिखाता हूँ कि ये शिवलिंगम कैसा है, क्या है। तो ये है मंदिर। लाइट थोड़ी कम है, उम्मीद करता हूँ आपको दिख रहा होगा। और ये है शिवलिंगम जो कि यहाँ से निकला है ज़मीन से। अब मैं इसकी शिवलिंगम की एक ख़ास बात बताता हूँ कि ये दुनिया का ऐसा पहला शिवलिंगम है जिसके की माथे पर चांद या चंद्रमा की आकृति बनी हुई है। अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो ये आप देख रहे हो, ये चंद्रमा जैसी आकृति बनी हुई है। तो यहाँ जो पंडित जी हैं, जो यहाँ के केयर टेकर है, उन्होंने बताया कि पहले लाइन बड़ी छोटी सी थी। तो ये जो लाइन थी ना पहले, ये जो चंद्रमा की तरह है, ये बहुत छोटी पतली थी, समय के साथ बढ़ रही है। ये लाइन बिल्कुल वैसी ही है जैसे भगवान शिव के, अगर आपने देखा होगा बालों में चंद्रमा लगा होता है, तो बिल्कुल ये वैसे का वैसा ही है शिवलिंगम का ये सारा सेटअप। जब ये मंदिर बना था तो मंदिर बनने पर यहाँ भगवान राम की मूर्ति नहीं थी पहले, तो इसके बाद में यहाँ भगवान राम की भी मूर्ति लगाई गई, क्योंकि इनका कहना था भगवान राम और रावण दोनों की पूजा होगी। ये हैं गणेश भगवान, ये है भगवान श्री राम, और ये है शिवलिंगम। तो कहते हैं कि जो रावण था बड़ा ही उच्च कोटि का ब्राह्मण था, लेकिन उसमें आधे गुण उसमें ब्राह्मण के थे और आधे गुण उसमें राक्षस के थे, क्योंकि उसके पिताजी जो
ऋषि हैं वो ब्राह्मण थे और उसकी जो माता थी कैकसी वो राक्षसनी थी। कहा जाता है कि रावण को चारों वेदों के बारे में और 6 के 6 शास्त्रों के बारे में पूरी नॉलेज थी। 4 वेद और 6 शास्त्रों का मास्टर था रावण। तो इसलिए ये यहाँ एक किताब पड़ी हुई है जो कि एक सारी की सारी किताब रावण ने खुद लिखी है, रावण संहिता। लंका विक्टर रावण के रहस्य चमत्कार से भरे जीवन व्रत के साथ ही शिवोपासना व विभिन्न साधनाओं की जानकारी, ये सारी किताब रावण ने लिखी है। और इसमें जितने भी आप मंत्र होंगे, शिव तांडव स्तोत्रम भी इसमें मिल जाएगा। और एक बात आपको सुन के हैरानी होगी, जो रावण ने शिव तांडव स्तोत्रम सुनाया था वो कम से कम हज़ारों साल तक सुनाता रहा। उसकी भुजा नीचे दबी हुई थी पहाड़ के नीचे और वो हज़ारों साल तक वो शिव तांडव स्तोत्रम सुनाता रहा, शिव जी को इम्प्रेस करता रहा। आखिर में शिव जी खुश हो गए और उन्होंने उसके बदले में कई रावण को वरदान दिए। जो रावण के पिताजी थे विश्वसर्व, वो ब्रह्मा जी के पोते थे, क्योंकि विश्वसर्व ऋषि के जो पिताजी थे वो थे पुलत्स्य, और पुलत्स्य पुत्र थे ब्रह्मा जी के। ब्रह्मा जी के 10 पुत्र थे, उसमें से एक पुत्र था ऋषि पुलत्स्य। और अब मैं आपको एक बड़ी ख़ास चीज़ दिखाता हूँ। ये मंदिर खाली पड़ा हुआ है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। एक्चुअली इसके ऊपर थी रावण की मूर्ति जो इस मंदिर ने, इस गांव ने स्थापित की थी। और वो मूर्ति थी ये वाली 10 मुखी मूर्ति इसके अंदर लगाई थी, वही लगनी थी यहाँ। तो लेकिन 1516 में कुछ ऐसा हादसा हुआ कि लोगों द्वारा वो तोड़ दी गई। इसके बाद उन्होंने मूर्ति हटा दी और इसको बस ऐसे ही कवर कर लिया। इस गांव के लोग दशहरा नहीं मनाते और वो रामलीला भी नहीं बनाते और वो रावण को जलाते भी नहीं हैं, क्योंकि उनका मानना है कि अगर वो रामलीला मनाएंगे या रावण की मूर्ति को जलाएंगे तो शिव जी काफ़ी नाराज़ हो जाएंगे इनसे, इस गांव से, क्योंकि रावण बहुत बड़ा शिव भक्त था। तो इसलिए लोगों में डर है कि कहीं शिव जी नाराज़ हो जाएंगे और इसीलिए यहाँ कोई रामलीला नहीं मनाता। कि भगवान राम को पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहा जाता है। पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मतलब ये है कि भगवान राम में 12 कला संपूर्ण थे वो, और जो रावण था वो 10 कला संपूर्ण था। और जो श्री कृष्ण थे वो विष्णु की 16 कला संपूर्ण थे, मतलब उनमें पूरी 16 कलाएँ थी। लेकिन भगवान राम में क्योंकि सिर्फ 12 कलाएँ थी, इसलिए उनको पुरुषोत्तम कहा जाता है, यानी कि पुरुषों में उत्तम थे। वो पुरुष ही भगवान का रूप थे, लेकिन पुरुषों में सबसे उत्तम मतलब पुरुषोत्तम। भी आप सोच रहे होंगे कि जो रावण है वो बिस्तर गांव से लंका तक कैसे पहुंचे, कैसे वो बिस्तर गांव से लंकापति रावण कहलाए। एक्चुअली जो विश्रव के जो पहली पत्नी के पुत्र थे कुबेर ने ब्रह्मा जी की बहुत पूजा की और ब्रह्मा जी ने इसके बदले में उनको लंका नगरी दे दी खुश होकर। और उसके बाद जब रावण को पता लगा कि दुनिया का सबसे खूबसूरत घर कुबेर को दिया गया है, तो रावण ने कुबेर को हरा कर, क्योंकि उनसे बहुत शक्तिशाली थे, कुबेर को उस लंका से बाहर निकाल दिया और इसके बाद लंका नगरी पर कब्जा जमा दिया। तो बस उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब्सक्राइब करना, शेयर करना, चैनल को लाइक करो प्लीज़। और भी ऐसी वीडियोस बनाता रहूँगा और आने वाले टाइम में और भी बहुत कुछ है दिखाने के लिए होगा। तो बस जुड़े रहिए मेरे साथ।